नमस्कार जी। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हिंदी में जैसे टेबल, टाइम, तो हमारा बोलने का तरीका अलग होता है। लेकिन इसी वर्ड को जब कोई इंग्लिश स्पीकर जिसकी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी है और जब वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो वो अलग बोलते हैं। क्या अलग बोलते हैं? टाइम, टेबल, टेबल, टाइम। तो आखिर ये क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का क्या मैजिक है? सिंपल सा मैजिक है या लॉजिक है कि आपके टंग का प्लेसमेंट। आप इस साउंड को बोलते समय अपने टंग को कहाँ रखते हैं। हिंदी का ट बोलते समय हम अपने टंग को तालू पे टच करते हैं। बोल के देखिए, ट। लेकिन जब इंग्लिश का साउंड यानी टी का साउंड जब हम बोलते हैं तो हमारा टंग टच करता है एल्वियोलार रिज को। एल्वियोलार रिज क्या होता है? तालू और अपर टीथ के बीच का हिस्सा होता है एल्वियोलार रिज। यानी ट बोलते समय हम तालू पे अपना टंग को टच करते हैं और त बोलते समय हमारा टंग टच होता है टीथ पे। त बोलते समय हमारा टंग टच करता है टीथ को। ओके, ट त। लेकिन थ साउंड बोलते समय हमारा टंग टच करता है इन दोनों के बीच के हिस्से को, यानी ना ही तालू को और ना ही टीथ को। तालू और टीथ के बीच में एक उभरा हुआ हिस्सा है जहां से ऊपरी दांत शुरू होता है, यानी दंतमूल यानी दांतों के जड़ से जो ऊपर का हिस्सा है, थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, उसे कहते हैं एल्वियोलार रिज। और वहां हम टच करते हैं तो बनता है थ साउंड। थ। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप एयर फ्लो को रोक के रखिए और फिर एयर फ्लो को छोड़ते के साथ अपने टंग को एल्वियोलार रिज पर टच कीजिए। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब ट के साउंड में और थ के साउंड में फर्क जानने का एक और तरीका है। जब हम ट बोलते हैं, ट बोलते समय आप अपने हाथ को जब मुंह के आगे रखिएगा तो यहाँ एयर फ्लो ना के बराबर महसूस होगा, ट ट ट ट। लेकिन जब आप थ बोलिएगा तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा एयर फ्लो महसूस होगा। बोल के देखिए। ओके, अब आपको थ का साउंड समझ में आ गया। चलिए अब स्क्रीन पर अब ब्लेंडिंग सीखते हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि हिंदी का ट और इंग्लिश का थ साउंड अलग अलग होता है। सिंपल सा फर्क है प्लेसमेंट ऑफ टंग टिप। एंड दूसरा है कि अगर आप पहचानना चाहें तो ट बोलते समय आपको एयर पफ यानी हवा का झोंका महसूस नहीं होता है और थ बोलते समय आपको एयर पफ फील होगा। ओके, चलिए अब कुछ ब्लेंडिंग सीखते हैं। और ब्लेंडिंग सीखने का मतलब है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ना कि सिर्फ सुनिए। सुनने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए। तो पहला है थैप। टी का साउंड है थ, ए का साउंड है आ, पी का साउंड है प, थ आप। तेजी से बोलिए, थैप 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 थैप। 10। यहाँ टी का साउंड है थ, ई का साउंड है ए, एन का साउंड है एन, 10। थिन। यहाँ टी का साउंड है थ, आई का साउंड है ई, एन का साउंड है थिन थिन। ओके, थ अप टॉप, थ अप टॉप। यहाँ टी का साउंड है थ, ओ का साउंड है आ, पी का साउंड है प, अप टॉप, अप टॉप, थब, थ अब थब, थ अब थब। तो अब आप ब्लेंडिंग भी सीख चुके हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक सिखा रहे हैं आपको। आगे चल के आपको बहुत कुछ इसमें सीखना है। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है कि अपने आसपास के वस्तुओं में
5 ऐसे वर्ड ढूंढिए जिसमें ठ साउंड है और कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अपने आसपास के स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।